नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके एनएफओस के बारे में। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के बारे में। ये एनएफओस ओपन हुए हैं 24 जनवरी 2022 को और क्लोज होने वाला है 4 फरवरी 2022 को। तो हमेशा की तरह इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये शुरू करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एक एनएफओ ईटीएफ यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार का है। अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है, क्योंकि सिर्फ डीमेट अकाउंट के जरिए ही आप ईटीएफ फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि एक्सेस ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ का एक नॉर्मल स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है और इसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। और जो दूसरा एनएफओ है वो इंडेक्स प्रकार का है। ये दोनों ही एनएफओ ट्रैक या तो फिर रेप्लिकेट करने वाले हैं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स को। तो इसलिए हमें सबसे पहले जानकारी लेनी है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर एक वर्ड है मोमेंटम। इसका सामान्य मतलब होता है गति या तो फिर वेलोसिटी या तो फिर मूवमेंट। और ये जो शब्द है मोमेंटम, ये जुड़ा हुआ है इस इंडेक्स, इस एनएफओ के स्टॉक सिलेक्शन के साथ। तो ये जो इंडेक्स है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, इसके अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 200 कंपनीज में से 30 स्टॉक्स सिलेक्ट किए जाते हैं और वो 30 स्टॉक सिलेक्शन के पैरामीटर्स है उस स्टॉक्स के 6 और 12 महीने के प्राइस रिटर्न, एडजस्टेड रिटर्न, डेली प्राइस रिटर्न, वॉलेटिलिटी वगैरह वगैरह। मतलब निफ्टी 200 में से जो 30 स्टॉक्स इस पैरामीटर्स में टॉप 30 की पोजीशन पर होते हैं उसी को इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। इसका आसान मतलब ये है कि जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनकी वॉलेटिलिटी भी कम होती है, ऐसे 30 स्टॉक्स को इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। यहाँ पर हर स्टॉक के वेटेज को 5% तक कैप किया जाता है। मतलब कि कोई भी स्टॉक्स के वेटेज को 5% से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता। अब बात करें इसके सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की कि कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक्स इस इंडेक्स में शामिल है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज है आईटी सेक्टर का 30.73%। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स 11.55%, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज 10.01%। उसके बाद में है मेटल्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, पावर, हेल्थ केयर सर्विसेज, टेलीकॉम, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड ऑयल एंड गैस। इतने सेक्टर्स इतने वेटेज के साथ इस इंडेक्स में शामिल है। मतलब कि आपको एक साथ इतने सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर है टाइटन कंपनी लिमिटेड, जिसका वेटेज है 5.26%, अपोलो हॉस्पिटल्स 5.13, माइंट्री लिमिटेड, बजाज फिनसर्व 5.05, उसी तरह से विप्रो, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा पावर। तो दोस्तों ये थे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस इंडेक्स में कोई भी स्टॉक का वेटेज 5% तक लिमिटेड रखा जाता है। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के रिटर्न्स के बारे में। तो इस इंडेक्स ने एक साल में 53.81% का टोटल रिटर्न दिया है। इस इंडेक्स का 5 साल का रिटर्न है 25.86%। तो सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 16 साल का इस इंडेक्स का टोटल रिटर्न है 21.20%। तो दोस्तों इस इंडेक्स ने करीब 16-17 साल में 21.20% का टोटल रिटर्न दिया है। और अगर आप इस इंडेक्स में, इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भी कुछ लंबे समय में इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स के बारे में, जहां पर हमारे एनएफओस इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो अभी बात करेंगे हमारे एनएफओस के बारे में। तो शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन से। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, एंड 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। यहाँ पर मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेस अमाउंट भी है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। और साथ में SIP अमाउंट भी है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। मतलब कि 500 रुपये जितनी छोटी अमाउंट के साथ भी आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर स्वप्निल मायकर एंड मिस्टर अभिरूप मुखर्जी। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है।
और ऑप्शन में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन ही अवेलेबल है। ये एक ETF एंड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा 1% तक रहने की संभावना है और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल है। इसका रिस्कोमीटर है वेरी हाई, तो आपको इसी तरह से लंबे समय के लिए ही इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप इस NFOs के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? तो जो ETF प्रकार का NFO है उसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तो आप अपने डीमेट अकाउंट के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में इसे ट्रेड कर सकते हैं। और इंडेक्स प्रकार के फंड के लिए आप AMC के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी MF सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए NFOs के बारे में, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF एंड इंडेक्स फंड के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।